If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel. अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर अब्दुल समद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हुआ हूँ नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कि हम ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट मेडिकेशन। जी दोस्तों, हम मेडिकेशन के अलावा अपनी डाइट का ख्याल करते हुए और अपनी जो लाइफ स्टाइल को चेंज कर कर हम किस तरीके से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, तो उसके लिए है 7 टिप्स है जिनको फॉलो करके हम अपने ब्लड प्रेशर को हफ्ते भर के अंदर जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले है डाइट। हमने डाइट में क्या लेना है? हमने डाइट में जो है फाइबर वाली डाइट लेनी है। फ्रूट्स, जितने भी हमारे पास फ्रूट्स है, फ्रूट्स का इस्तेमाल बनाना है। एप्पल है, इसके अलावा वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। बीन्स, जितनी भी दालें हैं, दालों का इस्तेमाल करना है। और ओमेगा 3 अपनी डाइट में शामिल करना है, जो कि हमारे पास सबसे ज़्यादा मिलता है फ़िश के अंदर। हमने मछली का इस्तेमाल करना है, मछली खानी है। कहते हैं कि जो ज़्यादातर मछली खाते हैं या रोज़ाना जो है 1 पीस मछली का खाते इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें ब्लड प्रेशर की बीमारी भी 90% कम होती है और हार्ट अटैक के चांसेस भी जो बहुत ज़्यादा जो है कम हो जाते हैं। तो हमने ओमेगा 3 जो है फूड इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हमने जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, जिसमें हमारे पास जो है फैटी फूड्स है, इसमें फैट ज़्यादा है, प्रोसेस्ड फूड्स है और जिंगर है, इसके अलावा बर्गर, सैंडविच वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह, जिसके अंदर हमारे पास फैट ज़्यादा है, इसका इस्तेमाल भी नहीं करना। प्रोसेस्ड फूड का, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। तो इस तरीके से हम अपने खाने का ख्याल रख के, अपनी डाइट का ख्याल रखते हुए हम अपने ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज, आधे घंटे 20 मिनट थोड़ी बहुत जो है हम एक्सरसाइज करते रहें, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा। क्योंकि हमारी जो बॉडी बनाई गई है वो एक्टिविटी के लिए बनाई गई है कि हम कुछ ना कुछ उससे काम करते रहे। जब हम बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसकी इलास्टिसिटी जो है डिक्रीज हो जाती है, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। इसी तरीके से जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी इंक्रीज होगी, इलास्टिसिटी बेहतर होगी, जिसकी वजह से जो है हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, हमारा ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। उसके चांस बहुत ज़्यादा चांस उसके हो जाएंगे ना बढ़ने के। उसके बाद हमारे 3rd नंबर पे है अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना। अल्कोहल जो है ना, इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है। अल्कोहल सिर्फ हमारी शुगर लेवल को भी इंक्रीज करता है, हमारे ब्लड के प्रेशर को भी इंक्रीज करता है। तो अल्कोहल से हमने अवॉइड करना है। वैसे भी इस्लाम में शराब जो है हराम है, तो हमने अल्कोहल से, शराब से अवॉइड करना, उसका इस्तेमाल नहीं करना। 4th नंबर पे हमारे पास जो है, हमने अपने वेट को मेंटेन करना है, ओवरवेट, ओबेसिटी। क्योंकि जब हमारा वेट इंक्रीज होता है, हमारा वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, ओबेसिटी में आ जाता है, तो हमारा जो है हार्ट को भी ब्लड को पूरे जिस्म में पहुंचाने के लिए, पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है पंप करना पड़ता है, ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है हमारे हार्ट पे इफेक्ट होता है, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। जब हम ओवरवेट होंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ होगा, हमारा एलडीएल इंक्रीज होगा, एचडीएल कम होगा, जिसको हम कहते हैं एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। जब वो इंक्रीज होगा तो उससे हमारी वेसल्स के अंदर जो है इलास्टिसिटी उससे भी डिक्रीज होगी, और इसके अलावा जो है हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस होने की भी जो है चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो हमने अपने वेट को भी जो है मेंटेन करना है। इसके बाद जो हमारे पास 5वीं बहुत अहम चीज़ है, वो हमारे पास है स्मोकिंग। जी दोस्तों, स्मोकिंग, जो सिगरेट का इस्तेमाल है, तंबाकू का इस्तेमाल है, उसको कम से कम करना है। जो सिगरेट है ये हमारी वेसल्स की इलास्टिसिटी को बर्बाद कर देती है, ख़त्म कर देती है, बहुत कम कर देती है, जिसकी वजह से हमारी जो वेसल्स है वो हार्ड हो जाती है, स्ट्रिक हो जाती है और ब्लड को प्रॉपरली पंप नहीं कर पाती। उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की जो फंक्शन है उसका, वो बहुत ज़्यादा जो है कम हो जाता है। इसके अलावा
स्मोकिंग जो हमें लंग कैंसर भी कॉज कर सकती है। इसके अलावा स्मोकिंग से जो है हमारे जो लंग्स की जो वॉल है वो भी हार्ड हो जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से परफ्यूजन मतलब कि गैसेस का एक्सचेंज प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो है हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और उसके अलावा तो उससे तो हमें लंग कैंसर के भी बहुत ज़्यादा जो है चांसेस है। उसके बाद हमारे पास जो छठे नंबर पर चीज़ आती है स्ट्रेस। हमने स्ट्रेस की मैनेजमेंट करनी है, क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। इसमें कॉर्टिसोल है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन है। अब एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन जो हमारे हार्मोन्स हैं जो स्ट्रेस में रिलीज़ होते हैं, ये क्या करते हैं? ये हमारी हार्ट बीट को बढ़ाते हैं। इसकी मिसाल इसी तरीके से है जैसे आप एग्जांपल लगाएं, एक मोटर है उसके साथ पाइप लगा हुआ है। अब 2 तरीके हैं जिससे पानी का प्रेशर बढ़ सकता है। एक तो मोटर ज़्यादा तेज़ चल रही है, ज़्यादा तेज़ पानी फेंक रही है, तो उससे जो है हमारा पानी का प्रेशर बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर पाइप जितना पतला होगा, जितना कॉन्ट्रैक्ट होगा, उतना ही जो पानी का प्रेशर इंक्रीज़ होगा, और जितना पाइप जो होगा चौड़ा होगा, उसका डायमीटर ज़्यादा होगा, तो हमारे चांसेस होंगे कि पानी का प्रेशर कम हो। इसी तरीके से दोस्तों हमारे हार्ट और हमारी वेसल्स का मिसाल है कि हमारा हार्ट मोटर की तरह है, ठीक है? जितना हमें स्ट्रेस होगा तो हमारे हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होंगे, और एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन जब वो ज़्यादा रिलीज़ होंगे तो हमारे हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा। और हार्ट रेट मतलब कि समझो कि हमारी मोटर तेज़ चल रही है, हमारा हार्ट तेज़ धड़केगा। 100 अबव अगर हमारी जो है हार्ट बीट जाती है, तो वो उसकी वजह से जो है हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। इसके साथ-साथ जो हमारा हार्मोन्स है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स है, ये हमारी वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनका डायामीटर कम हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शंस होती है उसके अंदर, जिसकी वजह से जो है हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। तो हम स्ट्रेस को मैनेज करें। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अगर हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े, तो हम किसी साइकोलॉजिस्ट से जो है कंसल्ट करें और अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमें मेडिकेशंस की तरफ भी जाना पड़े, तो हम किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से राब्ता करके किसी भी साइकियाट्रिस्ट से मेडिकेशन लिखवा कर हम जो है प्रिस्क्राइब करके जो है उस मेडिकेशंस का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। स्ट्रेस एक बहुत अहम कॉज है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने का। उसके बाद उसके बाद हमारे पास आता है स्लीप। हमने 7वें नंबर पे हमारे पास स्लीप है। हमने अपनी नींद को बेहतर करना, प्रॉपर नींद लेनी है। 6 घंटे से 8 घंटे तक जो है अपनी नींद पूरी करनी है। जब हम नींद को पूरा नहीं करते, हम प्रॉपर सोते नहीं हैं, तो उसकी वजह से हमारा दिल भी घबराएगा, वॉमिटिंग, नोज़िया हमें हो सकती है, और इसके अलावा रेस्टलेसनेस होगी, हम बेचैन होंगे, घबराहट हमें होगी, जिसकी वजह से जो है हमारा मज़ीद हमारी हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, और हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ होने से जो है हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो हम अपनी जो स्लीप है, अपना जो सोने की रूटीन है, उसको भी बेहतर करें, और 6 घंटे से 8 घंटे तक जो है हम प्रॉपर नींद लें, जिसकी वजह से हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास 60 टिप्स हैं, जिनको इस्तेमाल करके, जिनको अपनी लाइफ में हम लाके, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके हम हफ्ते भर के अंदर, 2 हफ्ते में, 10 दिन के अंदर जो है अपने ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। हम ये देखेंगे कि हमारा ब्लड प्रेशर जो कि रोज़मर्रा इंक्रीज़ हो रहा था, वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। तो हम डाइट है, अपनी डाइट का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, अल्कोहल से बचना है। इसके अलावा ओवरवेट, ओबेसिटी, उससे अपने आप को बचाना है। इसके बाद स्मोकिंग हमने नहीं करनी, स्ट्रेस की मैनेजमेंट करनी है, और स्लीप, अपनी नींद को बेहतर करना है। 6 घंटे से 8 घंटे तक प्रॉपर नींद लेनी है। जब हम ये सारे काम करेंगे, इन चीज़ों पर अमल करेंगे, तो हमारा ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक जो है मेंटेन हो जाएगा, लेवल पर आ जाएगा। तो दोस्तों आज का यही हमारा टॉपिक था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।